क्या 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 समस्या है बताओ आप। केबल नहीं है सही जसवंतपुरा। मतलब केबल कैसी केबल चाहिए बताओ आप। ऑप्टिकल केबल जो ये वाली। ये डायरेक्ट ट्रांसफार्मर से जुड़ी हुई है लाइट। हाँ, तो ये घरों में ट्रांसफार्मर से सीधे घरों में गई है। मतलब ये ट्रांसफार्मर से बिजली की केबल नहीं गए, खम्भे नहीं गए। सब बेकार है यहाँ हाँ। जसवंतपुरा वार्ड की। हाँ। 4 नंबर वार्ड की हाँ। पूरी खराब है। मतलब कैसी केबल लगी। हाँ। सही नहीं। हाँ। हाँ। ये कनेक्शन नहीं है क्या इसमें। क्या 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 समस्या है बताओ आप। केबल नहीं है सही जसवंतपुरा। मतलब केबल कैसी केबल चाहिए बताओ आप। ऑप्टिकल केबल जो ये वाली। ये डायरेक्ट ट्रांसफार्मर से जुड़ी हुई है लाइट। हाँ, तो ये घरों में ट्रांसफार्मर से सीधे घरों में गई है। मतलब ये ट्रांसफार्मर से बिजली की केबल नहीं गए, खम्भे नहीं गए। सब बेकार है यहाँ हाँ। जसवंतपुरा वार्ड की। हाँ। 4 नंबर वार्ड की हाँ। पूरी खराब है। कौन मोहल्ला है ये। ये बिहारी जी मंदिर के पास। हाँ। तो इसमें आपने कहा नहीं कि केबल लगाओ। नहीं कही है, बोल रहे डल जाएगी डल जाएगी डल जाएगी, डलती है नहीं है। बिल बराबर मांग रहे।
बिल कितना आ रहा है इसका? बिल मजदूरी भेजते हैं बस मनमाना। है और राशन कार्ड है गरीबी को तुम्हारा? अच्छा, तो आवास नहीं मिलो तुम्हें? क्या नाम तुम्हारा? कर सिंह। क्या नाम है आपका? रवि। कहाँ के हो आप? आपका गरीबी रेखा में नाम है और आवास नहीं आया। गांव में सरपंच काम नहीं करते क्या? नहीं। क्यों? हाँ, और ये गंदगी अंदगी पैसा क्या हुआ तुम्हारे गांव में? काम कौन सा काम हुआ बताओ? कुछ नहीं हुआ। सरपंच कुछ नहीं करते? क्या नाम है सरपंच का? क्या नाम है आपका? रामबाई। पूरा नाम बताओ। कौन? रामबाई पटेल। अच्छा, रामबाई पटेल। ये घर है आपका? जी। राशन कार्ड हाथों से वही कट गला ही नहीं मिला। क्या? राशन कार्ड DPL का हाथों से वही कट गया। हाँ। गला नहीं मिलता है। और ये आवास? नया आवास आया है। हाँ, क्यों नहीं आया? अब क्या मालूम हमको। बात नहीं की आपने सरपंच से? हमने किया। हाँ। करी थी सो क्या आप क्या करती हैं आप? एक मजदूरी करी साहब। मजदूरी कर खेती बाड़ी है। दोस्तों नमस्कार। हम पन्ना मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के आज जसवंतपुरा गांव पहुंचे। वहां जाकर देखा कि गांव में साफ सफाई ना के बराबर दिखी। ग्राम पंचायत के नुमाइंदों से जनता असंतुष्ट दिखी। इसी कड़ी में हम गुजर रहे थे तो एक महिला थी, वो हमको देखकर रुकी। वो नहा रही थी हैंड पंप में, तो वहाँ से वो आ गई और बात करने लगी। आओ जरा हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रामबाई पटेल। रामबाई पटेल। क्या कमी है आपका? ये कच्चा मकान पक्का क्यों नहीं बन पाया? कच्चा मकान बन गया है। हमने सबको सुनाया तो कोई नहीं सुनता है। सुनाया तो हाँ। कोई नहीं सुनता। क्या कहते हैं सरपंच से? कहते हैं हो जाएगी अभी तक नहीं हुआ। क्या आप क्या करती हैं? हम मजदूरी करी साहब। कहाँ करती मजदूर? पंचायत में? के जहाँ लगे जहीं करी, जय की लगे वही की करी। रामबाई पटेल। और जमीन नहीं है आपकी? नहीं, एक जमीन नहीं। ये रामबाई पटेल है, ये मजदूरी करती हैं। इनके हस्बैंड भी मजदूरी करते हैं। ये दिखाओ आप जरा घर। ये जो कच्चा मकान है ये इन्हीं का मकान है। इनको आवास भी नहीं मिला और गरीबी रेखा में नाम भी नहीं है इनका। हम शासन से और जिले के कलेक्टर और कमिश्नर सहित CEO से मांग करना चाहते हैं कि ऐसी गरीब मजलूम जो प्रधानमंत्री का सपना था सबको छत देने का, वह तो जरा पूरा करिए। नमस्कार, न्यूज़ 9 लॉन्चर पर बने रहें, देखते रहें। नमस्कार, न्यूज़ 9 लॉन्चर पर आपका स्वागत है। मैं राजेश के तिवारी आपको मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के गुनौर जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत जसवंतपुरा की ओर गांव की चिट्ठी में लेकर चल रहा हूं। आज हमारी गांव की चिट्ठी की पड़ताल में हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत जसवंतपुरा की। जसवंतपुरा एक ऐसी पंचायत है जो पन्ना जिले की बड़ी पंचायतों में शुमार है। यहाँ पर जो विकास का पहिया होना चाहिए वह उस गति से नहीं घूमा या नहीं चल रहा कि लोगों को या अंतिम पंक्ति पर खड़े व्यक्तियों को या दीनदयाल जी उपाध्याय का जो सपना था कि अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति का विकास हो, वो कहीं होता नहीं दिख रहा है। जी हाँ दोस्तों, देवी और सज्जनों, हम जैसे ही ग्राम पंचायत जसवंतपुरा पहुंचे तो जो बोर्ड लगा है आप हमारी तस्वीरों में देख रहे हैं, वहाँ ट्रकों ट्रालियों भर कर कचरा के या घूरे के ढेर लगे हुए थे। पूरी सड़क जो मेन सड़क थी वह गंदगी से पटी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि इस पंचायत में सालों से झाड़ू कूड़ा करकट ना उठाया गया हो, जबकि इस सब चीज़ों के लिए शासन से भारी भरकम बजट या राशि दी जाती है। 15वें वित्त की राशि का किस तरह पलीता यहाँ के जिम्मेदार लगा रहे हैं आप देख पाएंगे हमारी तस्वीरों में। साथ ही हमारे देश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले, इस देश को आज़ादी दिलाने वाले कर्णधार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी ने एक सपना देखा था कि हमारा गांव विकसित
और समृद्धशाली हो। ग्राम स्वराज की संरचना और इसको लेकर बहुत सारी कायदे कानून और कसीदे समय समय पर गढ़े गए और बताए गए। चूँकि कहते हैं कि भारत गांव में बसता हुआ देश है, भारत के गांव समृद्धशाली हो, इसको लेकर 73 में संविधान संशोधन के तहत एक नियम कानून भी बनाया गया। वह था पंचायती राज व्यवस्था अधिनियम, जिसमें स्पष्ट उल्लेखित है कि पंचायत का विकास किस तरह होना चाहिए। लेकिन जनाब दोस्तों, देवियों सज्जनों, किस तरह इस अधिनियम की खुलेआम जिम्मेदारों द्वारा, नुमाइंदों द्वारा धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, वह आप देखें और समझें। हमारी जसवंतपुरा की चिट्ठी में न्यूज़ 9 लॉन्चर सच है दिखेगा, पर हम आपको बयानात कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। साफ सफाई से लेकर हर एक पात्र हितग्राही के साथ किस तरह का छलावा हो रहा है, वह आप देख और सुनिए। हम अपनी फेहरिस्त में शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, पानी हो या मूलभूत जरूरतें हो, वो सब इस पंचायत से नदारद देखी गई। हम बात क्रम से करेंगे। बिजली की बात करते हैं। बिजली आती नहीं, पर बिल जोर के आते हैं और जोर का झटका धीरे से लगकर चला जाता है। ग्रामीणों ने कहा, बताया कि बिजली का ट्रांसफार्मर मांगते मांगते कहते कहते थक गए। बड़ी मुश्किल से राधा रमन सरकार मंदिर के समीप ट्रांसफार्मर तो लगा, पर केबल या वायर नहीं खींचे होने की वजह से मजबूरी बस हम कनेक्शनधारी गांव के ट्रांसफार्मर से वायर खींचकर हम अपने घरों में बिजली ले जा रहे हैं। कितना बड़ा खतरा है कि जो वायर पतला होता है, डोरी पतली होती है, उससे ट्रांसफार्मर से वायर खींचकर घरों में बिजली रोशन की जा रही है। आप तस्वीरों में देखें, अगर इस बीच वो वायर से या ट्रांसफार्मर से कोई जनहानि हो गई या कोई हादसा हो गया, तो दोस्तों इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आज विद्युत विभाग की उदासीनता के चलते या कुंभकर्णी निद्रा के चलते व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। दोस्तों, बिजली मिल नहीं पा रही है। किसान से जबरदस्त पैसा तो वसूल किया जा रहा है, खासकर बोनी के समय पर जब किसान भाई खेतों में पानी लगा रहे हैं, गांव में बिजली नदारद है। बड़ी धनराशि लेकर ट्रांसफार्मर या मोटर चलाने के नाम पर अधिकारियों द्वारा धड़ल्ले से बेखौफ वसूली की जा रही है। दूसरी फेहरिस्त में हम बात कर रहे हैं शासन की महत्वाकांक्षी योजना, हर एक हितग्राही या गरीब गुरुओं को के सिरों पर पक्के छत हों। यूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि 2022 तक हम देश के हर एक गरीब गुरुओं को छत मुहैया करा देंगे, लेकिन उनकी योजना को किस तरह पलीता जिले के जिम्मेदार आवास प्रभारी, जनपद के जिम्मेदार आवास प्रभारी और ग्राम पंचायत के सरपंच सेक्रेटरी पलीता लगा रहे हैं, आप सुने और देखें। जैसे ही न्यूज़ 9 लॉन्चर की टीम पहुंची, एक महिला अधेड़ उम्र की पानी से जद्दोजहद करते हुए बूंद बूंद निकल रहे पानी से नहा रही थी और गीली दौड़ती हुई आई, बोली साहब जरा सुनिए, रुकिए, हमारी भी तस्वीर लीजिए, हमारा भी कुछ करिए साहब। यहाँ के जिम्मेदार सुनते नहीं, सरपंच साहब नहीं सुनते, सेक्रेटरी साहब नहीं सुनते, किसको सुनाएं? आप ही सुन लीजिए साहब। हमने उनके घरों की तस्वीरें ली, कैमरा चलाया, कच्चे मकान थे, वो महिला मजदूरी करती है, उसके पति मजदूरी करते हैं, पर उसको छत मुहैया नहीं हो पाई। विसंगति है, दम भरते हैं डबल इंजन की सरकार, गांव से लेकर देश की महापंचायत तक उनका कब्जा है, बैठे हैं, पर विकास या आवास की बात करते हैं कि हम घर दे रहे हैं, पर जमीनी हकीकत ग्राउंड जीरो रिपोर्ट कुछ और बयां कर रही है। देवी और सज्जनों,
आप एक नहीं कई लोग की कहानी आप देखें और सुने कि आवास किस तरह से वंचित देखे और सुने जा रहे हैं। आखिर क्यों? जिले में एक जिम्मेदार IAS संघ प्रिय साहब विराजमान हैं। वो हर एक खबर पर संज्ञान लेते हैं। हम उनको और आवास प्रभारी को बताना चाहते हैं कि देखो साहब, आखिर वो लिस्ट गई कहां, हो क्यों नहीं रहा है, जबकि आरोप लगते हैं कि आवास पर भी पैसा लिया जा रहा है। मसलन आवास में ग्राम पंचायतों में कितनी बड़ी विसंगति है, आप हमारे प्रोग्रामों में देखते हैं। निर्माण कार्य की बात करें तो जो निर्माण कार्य किए जा रहे हैं उनकी कथनी और करनी कुछ और कह रही है। मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है। रोजगार गारंटी योजना के तहत जो पैसा आता है उसकी किस तरह वंदरवाट होती है वो आप खुद और जान और समझ सकते हैं। शिक्षा व्यवस्था चौपट है, चाहे वो शासकीय स्कूल हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो। यद्यपि न्यूज़ 9 लॉन्चर की एक सोच है कि हम सच्चे मायने में पत्रकारिता करते हैं, सच है वह दिखेगा। हमने पूरे गांव का ग्राउंड जीरो रिपोर्ट करते हुए ऑन कैमरा फुटेज लिए। इस संबंध में जब गांव के सरपंच महोदय साहब से बात करनी चाहिए कि हम आपके गांव में हैं, आपका वर्जन चाहिए, तो उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। यद्यपि हम बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि इस बड़े पंचायत में जो विकास होना चाहिए था वह नदारत है। लोग किस तरह मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, दो चार हो रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, यह देख और सुन रहे हैं। बहरहाल शासन के जिम्मेदार, प्रशासन के जिम्मेदार और राजनीतिक लोगों से हम कहना चाहते हैं कि साहब जसवंतपुरा के हाल तो देखिए, आप जाइए तो वहाँ गांव के एक समृद्धशाली अच्छे व्यक्ति जसवंत सिंह जो राजा थे या जो ठाकुर साहब थे, उनके नाम पर इस गांव का नाम है जसवंतपुरा कहलाता है। बड़ी आबादी है, सब वर्गों के लोग रहते हैं, पर विकास का पहिया जो घूमना चाहिए था वह नहीं घूम रहा है। एक यहाँ पर बस्ती है जिसको लमाने या कंजर बस्ती कहते हैं, जो बंजारे कहलाते हैं, वो आज भी अपनी वही पुरानी थीम कच्ची देसी शराब महुआ की बनाने कर अवैध धंधा करते चले आ रहे हैं। शासन दम भरती है कि हम ऐसे समूहों को, ऐसे लोगों को उत्साहवर्धन करके परंपरा से हटकर उनके धंधों को और अन्य उसमें ओबलाइज करके कुछ कर रहे हैं, लेकिन आज भी उनका वही काला कारनामा जारी है। बहरहाल यहाँ पर सामंतशाही, यहाँ पर दाऊगिरी और अन्य चीज का बड़बोलेपन से देखा और सुना जा रहा है। लोग बताने से हिचकिचाते हैं, डरते हैं और कह नहीं पाते, लेकिन न्यूज़ 9 लॉन्चर ने जाके पड़ताल की, तस्वीरें ली, लोगों से सवाल जवाब किए और बात आप तक हम पहुँचा रहे हैं। जसवंतपुरा की चिट्ठी में जितनी बात की जाए उतनी कम है, चाहे वो सफाई हो, चाहे वो निर्माण कार्य हो, चाहे बिजली व्यवस्था हो, चाहे पेयजल व्यवस्था हो, चाहे अन्य स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं हो, सभी चीजें नदारत हैं। आखिर क्यों? विकास का दम भरने वाले लगातार आज 22 दशक से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी का शासन है। सरपंच से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक आप ही बैठे हैं। ऐसे में आखिर विकास की रफ्तार क्यों धीमी है या क्यों लोग वंचित हैं? जो हितग्राही हैं, जो पात्र लोग हैं, उनको आखिर कैसे छलावा किया जा रहा है? यह एक विचारणीय यक्ष प्रश्न है। हमें इस गांव के सचिव महोदय मिले, हमने उनसे बात की कि भाई आपकी पंचायत में तो बहुत बड़े बड़े घूरे लगे हैं, उन्होंने उसको तजब्बो नहीं दी। क्यों? शासन की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, आप जिम्मेदार पद पर हैं।
आपको बताना चाहिए और जानकारी देना चाहिए और गांव की तकदीर और तस्वीर और लोगों की दशा और व्यथा को दूर करना चाहिए। आप जिम्मेदार हैं, कुछ तो जिम्मेदारी लीजिए। हम जिले के नुमाइंदों से कहना चाहते हैं, जनपद सीओ से कहना चाहते हैं, जिला सीओ से कहना चाहते हैं कि साहब निरीक्षण करिए, कुछ समय तो गुजारिए जसवंतपुरा में। बहरहाल न्यूज़ 9 लॉन्चर पर यह थी जसवंतपुरा की चिट्ठी। न्यूज़ 9 लॉन्चर की विशेष पड़ताल में राजेश की तिवारी राज को जसवंतपुरा की चिट्ठी से दीजिए इजाज़त। हमें सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं जिससे हमारे अपडेट आप तक लगातार पहुंचते रहें। साथ ही देवियों सज्जनों, आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। आपका प्यार, आपका अपनापन हमें बहुत मिल रहा है। हमने काफ़ी कम समय में आप सबकी बदौलत और खासकर ग्राउंड जीरो रिपोर्ट पर जाकर हमने जो तस्वीरें बनाई या भेजी, उससे हमें असीम प्यार मिल रहा है। हम निडरता से, हम दमंगता से, हम सच्चाई युक्त पत्रकारिता करते हैं और हम यूं ही करते रहेंगे। हमारी थीम है सच है दिखेगा। हमें किसी से कोई डर नहीं, किसी से कोई सरोकार नहीं। हम तो एक सच्ची समाज सेवा भगवान कृष्ण की जो उपदेश है गीता पर यानी कर्म के आधार पर करते हैं। करारी खबर लाते हैं और सत्ता के गलियारों तक पहुंचाने से हम गुरेज नहीं करते। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, मुझे इजाज़त दीजिए, शब्बा खैर।